नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चलेंगे। दोस्तों देखिए, हमने इससे ठीक पहले सदिशों का संयोजन देखा था। सदिशों के संयोजन से प्राप्त होने वाला परिणामी और परिणामी की दिशा का डेरिवेशन हमने देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सदिशों का घटाव, सदिशों का व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूं, सदिशों का संयोजन, सदिशों के जोड़ से, योग से हमारे को क्या रिजल्ट प्राप्त हुए थे। देखिए दोस्तों, वहां पर हमने लिए थे दो सदिश। एक सदिश लिया था पी वेक्टर, दूसरा सदिश हमने लिया क्यू वेक्टर, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमने लिया था थीटा। तब इन दोनों का जो परिणामी है उसको परिणामी ज्ञात करने के लिए हमने तीन नियम पढ़े। यहां पर हम दो नियम अप्लाई कर सकते हैं, उनमें से त्रिभुज सदिश नियम और समांतर चतुर्भुज सदिश नियम। देखिए, यदि p वेक्टर और q वेक्टर का एडिशन किया जाए तो उनका जो परिणामी है r वेक्टर बराबर होगा p वेक्टर प्लस q वेक्टर समांतर चतुर्भुज की विकिरण की लंबाई के तुल्य होगा और उसी डायरेक्शन में होगा। देखिए, यहां पर सदिशों के संयोजन से ही हम सदिशों का व्यवकलन समझेंगे। सदिशों के संयोजन से हमने देखा था कि जो r वेक्टर है दोनों का परिणामी है वो इन दोनों सदिशों के सदिश योग के बराबर होता है। p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल टू होता है r वेक्टर। यहां पर हम p वेक्टर के साथ में जो परिणामी है उसका एंगल कंसीडर कर लेते हैं, अल्फा है। तब परिणामी सदिश का परिमाण, परिणामी सदिश तो है r वेक्टर, और उसका जब परिमाण यदि हम ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसका फॉर्मूला हमने देख लिया था। परिमाण होता कितना है, देखिए दोस्तों, यदि हम r सदिश लिए इसका परिमाण लिखेंगे तो उसको हम मोड़ लगाकर पुट करेंगे। r सदिश का परिमाण, अब बाद में जब परिमाण हम ले लेंगे तो इसके ऊपर से एरो का निशान हट जाएगा। ये जो परिमाण के दो लाइनें आपको दिख रही है परिमाण के साइन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां से हमारे पास में r वेक्टर का जो परिमाण है उसको हम सिर्फ r से लिखेंगे। ये अब सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर जो r वेक्टर होता है वो परिमाण प्लस में दिशा दोनों इसके साथ में होती है। अब हम सिर्फ इसके परिमाण की बात करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे, जो कि यहां से हमने फाइंड आउट किया था। पहले सदिश का वर्ग प्लस दूसरे सदिश का वर्ग प्लस 2pq, दोनों सदिशों का गुणनफल और 2 टाइम्स हो जाएगा, इनटू में cos थीटा, जहां थीटा दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। दोस्तों ये r वेक्टर का जो मोड होता है r बराबर होगा p वेक्टर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का रूट के इक्वल होगा। इसके साथ में हमने देखा था परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की जो डायरेक्शन है उसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया था। परिणामी सदिश की दिशा और परिणामी सदिश की जो डायरेक्शन है उसको हमने अल्फा से पुट किया था। हम यहां पर पुट कर सकते हैं tan अल्फा बराबर q साइन थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, ये हमने पुट किया था। यहां से आप अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये तो था इनका एडिशन, और जब दो सदिशों का संयोजन होता है तब उनका परिणामी तथा परिणामी जो सदिश है उसकी डायरेक्शन, ये p वेक्टर के साथ में परिणामी सदिश की दिशा होती है। p सदिश के साथ में कितना एंगल बनाकर रखता है उसका फॉर्मूला होता है। अब यदि हम बात करें कि जो p में से q घटाया जा रहा है, p वेक्टर माइनस q वेक्टर, अर्थात सदिशों के व्यवकलन की बात करें तब उनका परिणामी क्या होगा, परिणामी की दिशा क्या होगी, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले देखिए, हमारे पास में डायग्राम हम उसी तरीके से ही बना रहे हैं। ये हमारे पास में है p वेक्टर है, और ये हमारे पास में है q वेक्टर, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। अब देखिए, यदि हमारे को ज्ञात करना हो p वेक्टर माइनस q वेक्टर, p वेक्टर माइनस
क्यू वेक्टर, दो सदिशों का गठाव हो गया। इनका परिणामी भी मैं आर वेक्टर से पुट कर देता हूं। तो देखिए यहां पर हमारे पास में क्या आएगा, उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, पी वेक्टर प्लस माइनस क्यू वेक्टर, माइनस क्यू वेक्टर। ये दो सदिशों का संयोजन ही होता है एक्चुअल में। एक तो पहला सदिश तो है पी वेक्टर और दूसरा सदिश है माइनस क्यू वेक्टर, और दोनों सदिशों का योग हो रहा है। पहला सदिश यहां पर सिर्फ पी वेक्टर रह जाएगा, दूसरा सदिश माइनस क्यू वेक्टर रह जाएगा। तो देखिए इधर है क्यू वेक्टर और माइनस क्यू वेक्टर का परिमाण तो उतना ही होगा, डायरेक्शन उसके ठीक अपोजिट हो जाएगी। ये हमारे पास में आ गया है माइनस क्यू वेक्टर, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम रखनी है और डायरेक्शन अपोजिट रखनी है। तो क्यू वेक्टर और माइनस क्यू वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी, परिमाण समान होगा। अब हमारे को पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर इन दोनों सदिशों का परिणामी फाइंड आउट करना है। दोनों सदिशों का परिणामी निकालने के लिए यहां पर भी हम समांतर चतुर्भुज सदिश नियम अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर मैंने इस पी वेक्टर के समांतर एक सदिश लिया है, ये हमने ले लिया पी वेक्टर, और इस सदिश के समांतर हमने ले लिया माइनस क्यू वेक्टर। और यहां से आप देखेंगे कि इन दोनों का परिणामी है इस चतुर्भुज की विकीर्ण के अनुदिश होगा, और यहां पर जो परिणामी होगा वो होगा, जैसे मैं इसको r से पुट कर दूं तो जो r है उसकी वैल्यू होगी p वेक्टर माइनस q वेक्टर के तुल्य। अब देखिए इस परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा, परिणामी सदिश का परिमाण, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके साथ में इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, वो यहां पर हम देखने वाले हैं। जैसे आप यदि सदिश के संयोजन के अंदर जो परिणामी है उसको r से लिख रहे हैं, तो इसको चाहे तो आप r डैश से पुट कर दीजिए ताकि दोनों में डिफरेंस पता रहे हमारे को। तो जो r डैश है वो p वेक्टर माइनस q वेक्टर के तुल्य है, और इससे हम p वेक्टर प्लस माइनस q वेक्टर पुट कर सकते हैं। यहां पर यदि हम सदिशों का संयोजन करते हैं तो इस तरीके से समांतर चतुर्भुज बनता है और उनका परिणामी इस तरीके से होता है, और जो r वेक्टर होता है वो होता है p वेक्टर प्लस q वेक्टर, इस डायरेक्शन में होता है, ये एंगल अल्फा होता है। अब यदि हम परिणामी की डायरेक्शन की भी बात करें तो परिणामी की डायरेक्शन यहां पर हम अल्फा कंसीडर कर लेते हैं। इसको अल्फा से लिखा तो इसको चाहे बीटा से पुट कर लीजिए। तो जो परिणामी सदिश है r डैश, उसकी p वेक्टर के साथ में जो डायरेक्शन है वो है बीटा। अभी हम इन दोनों की वैल्यू देखते हैं, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे कि परिणामी सदिश का जो परिमाण है r डैश वेक्टर का परिमाण वो हो जाएगा r के बराबर, r डैश के बराबर। फिर इसके बाद में आप देखिए पहले सदिश का वर्ग प्लस दूसरे सदिश का वर्ग प्लस पहला सदिश गुणा दूसरा सदिश, दोनों का गुणा आ जाएगा, कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा। देखिए ये पहले सदिश का परिमाण, दूसरे सदिश का परिमाण, ये आ जाएगा कोस, जो भी एंगल दोनों सदिशों के बीच में है वो। तो यहां से इस p वेक्टर और माइनस q वेक्टर के बीच का एंगल भी हमारे को देखना है। तो यहां से यहां तक का एंगल है थीटा, और यहां से यहां तक का टोटल एंगल है 180 डिग्री। एक बार देखिए फिर से देखेंगे, ये एंगल थीटा है, यहां से यहां तक का एंगल 180, तो यहां से यहां तक का जो एंगल है वो रह गया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। इसका मतलब है p वेक्टर तथा माइनस q वेक्टर के मध्य का कोण, p वेक्टर व माइनस q वेक्टर के मध्य का कोण, यहां पर मध्य का कोण रह गया है 180 डिग्री माइनस थीटा, और जबकि P और Q के बीच का कोण है थीटा। P वेक्टर व Q वेक्टर दोनों सदिशों के मध्य का जो कोण है वो है थीटा। मध्य का कोण यदि थीटा तो P वेक्टर माइनस Q वेक्टर के मध्य का कोण 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहां से हम परिणामी इसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, पहले सदिश के परिमाण का वर्ग, तो यहां से हमने पुट कर दिया है पहले सदिश का परिमाण हो जाएगा p, उसका वर्ग, फिर प्लस में दूसरे सदिश के परिमाण का वर्ग, फिर प्लस में 2 पहले सदिश का परिमाण
दूसरे सदिश का परिमाण। देखिए परिमाण लेंगे तो यहां से नेगेटिव साइन हट जाएगा। देखिए समझ लेंगे कि जैसे हमारे पास में P सदिश है, इसका परिमाण लेंगे तो ये P आ जाएगा, और Q सदिश का परिमाण लेंगे तो हमारे पास में माइनस Q सदिश का परिमाण लेंगे तो Q आ जाएगा, क्योंकि सदिशों के परिमाण में जो सदिश राशि है उनका वर्ग करके फिर रूट होता है, तो यहां पर ये Q आ जाएगा दोस्तों। पहला सदिश का परिमाण दूसरा सदिश का परिमाण गुणा दोनों सदिशों के बीच का कोण को कॉस में लिखना है। तो P वेक्टर और माइनस Q वेक्टर के बीच का जो कोण है वो है 180 माइनस थीटा। ये हमने पुट कर दिया परिणामी सदिश का परिमाण। यहां से ये जो परिणामी सदिश है उसका परिमाण निकल कर आ रहा है आपके पास में P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। cos 180 माइनस थीटा को हम पुट कर सकते हैं cos। देखिए दोस्तों यहां पर जो cos है वो दूसरे चतुर्थांश में होगा, दूसरे चतुर्थांश में cos माइनस में होता है, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा के इक्वल पुट किया जा सकता है। तो माइनस मैंने पहले पुट कर दिया 2pq cos थीटा आ गया। ये हमारे पास में आ गया दो सदिशों के घटाव में व्यवकलन में जो परिणामी सदिश है उसका परिमाण। तो देखिए दोस्तों यहां पर सिर्फ इतना ही बदला, एक नेगेटिव साइन यहां पर आ गया है। इस नेगेटिव साइन को समझ लेंगे आप। यहां इस फॉर्मूले दो सदिशों के संयोजन में और घटाव में सिर्फ एक नेगेटिव साइन का फॉर्मूले में डिफरेंस आया है। अब हम बात करेंगे परिणामी सदिश की दिशा। परिणामी सदिश और परिणामी सदिश यहां पर r डैश है, और वो जो r डैश है ये इधर है, वो P वेक्टर के साथ में बीटा कोण बनाए हुए है। अल्फा के स्थान पर अब की बार हम बीटा पुट करेंगे। परिणामी सदिश की दिशा देखिए यहां पर tan बीटा से हम पुट कर देंगे, और tan बीटा इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले सदिश का परिमाण, तो पहले सदिश का जो परिमाण है सॉरी दूसरा सदिश जो Q है उसका परिमाण, तो माइनस Q का परिमाण Q लेंगे, क्योंकि यहां पर हमने आपको बता दिया माइनस Q वेक्टर का जो परिमाण होगा वो Q ही होगा दोस्तों। तो Q यहां पर आ जाएगा साइन थीटा, फिर अपॉन P वेक्टर का परिमाण तो P, फिर प्लस में Q वेक्टर का परिमाण Q cos 180 माइनस थीटा। यहां पर भी 180 माइनस थीटा ही आएगा, क्योंकि दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है अब की बार 180 माइनस थीटा रह गया है। तो जब इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे tan बीटा बराबर Q, देखिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन है वो दूसरे चतुर्थांश में होगा, दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव रहता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा से पुट किया जा सकता है। तो Q साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा Q, यहां पर cos 180 माइनस थीटा जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा के इक्वल होगा, तो ये माइनस में Q cos थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास में tan बीटा का फॉर्मूला आ गया, और जो परिणामी सदिश है उसका P वेक्टर के साथ में जो कोण है बीटा वो आ जाएगा tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P माइनस Q cos थीटा। ये हमारे पास में आ गया है दोस्तों परिणामी सदिश का परिमाण का फॉर्मूला, और ये आगे परिणामी सदिश की दिशा का फॉर्मूला। तो ये इस वीडियो में आपने देखा दोस्तों कि दो सदिशों का जब सब्ट्रैक्शन किया जाता है, व्यवकलन किया जाता है, घटाव किया जाता है, तो किस तरीके से करते हैं। एक्चुअली जो नेगेटिव जो में आता है जो साइन वो उस सदिश के साथ में ही पुट कर दीजिए, जैसे P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, तो माइनस Q वेक्टर ही एक सदिश है, माइनस Q वेक्टर ही एक सदिश है। एक्चुअल में दो सदिशों का जोड़ ही होता है, घटाव यहां पर नहीं हो रहा है। तो जो Q माइनस Q वेक्टर है P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, तो इसको हमने माइनस Q वेक्टर सदिश बना लिया है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।